ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कुछ एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं, कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन, इनको डेरिवेटिव लेना होगा हमें। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसके 6 पार्ट्स हैं, तो यहाँ ज़रा फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये कि एक्स पावर वाई इंटू वाई पावर एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए, आप चाहें तो इसका एक तरीका तो ये है कि ऐसे कर दें, एक्स पावर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई पावर एक्स कर दें, और एक्स पावर वाई इज इक्वल टू ये वाई पावर माइनस एक्स कर दें। फिर दोनों तरफ लॉग लगा दें, तो ये आपका आ जाएगा एल एन एक्स पावर वाई इज इक्वल टू एल एन वाई पावर माइनस एक्स। तो ये अब ये वाई एल एन एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स एल एन वाई के, या फिर आप इधर लेके आ जाएंगे भी, ये हो जाएगा वाई एल एन एक्स प्लस एक्स एल एन वाई इज इक्वल टू 0 के। ऐसे करें तभी ठीक है, लेकिन मैं इसी को इधर डायरेक्ट एल एन लगा सकता हूँ, वो भी एक ही बात है कि ये आ जाएगा, देखना फिर आगे बाकी इसके सेम होगा। अगर मैं इसको एल एन लगा दूँ तो ये हो जाएगा एल एन एक्स पावर वाई इंटू वाई पावर एक्स इज इक्वल टू एल एन 1 के। अब ये लॉगरिथम मल्टीप्लाई से ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा एल एन एक्स पावर वाई और प्लस ये हो जाएगा एल एन वाई पावर एक्स। एल एन 1 हमेशा 0 होता है, तो आप देखें y आगे जाएगा, ये हो जाएगा y एल एन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का x एल एन वाई इज इक्वल टू 0। देखें यही आ गया, बाकी आगे सेम होगा दोनों में। चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, या इधर रख के डिफ्रेंशिएट करें। तब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के लिहाज से, तो लिखूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एल एन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एल एन वाई is equal to d by dx of 0। अब देखें, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से, तो इसको पहले मैं करूँगा y सेम, डेरिवेटिव होगा एल एन एक्स का प्लस एल एन एक्स सेम, और डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट एक्स वाई का। देखिए y सेम x का एल एन एक्स का डेरिवेटिव, एल एन एक्स सेम y का डेरिवेटिव। ये एक ये पूरा हो गया। अब इसका करूँगा, इसका भी ये x और डी वाई डी एक्स किसका, एल एन वाई का, और प्लस एल एन वाई सेम और डी वाई डी एक्स किसका, x का। ये पूरा हो गया, और 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। अब इसमें ये y x का एल एन एक्स का डेरिवेटिव लूँगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर x का 1 प्लस एल एन एक्स वही है, इस y का डेरिवेटिव x के लिहाज से होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस ये x वही है, डेरिवेटिव एल एन वाई का होगा 1 अपॉन वाई, और फिर y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये एल एन वाई वही है, और x का डेरिवेटिव 1 बराबर 0 के। अब मैं इधर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स रखूँगा, बाकी उधर लेके जाऊँगा। ये डी वाई बाई डी एक्स से 2 टर्म्स हैं, और ये डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन भी ले लेता हूँ, तो इधर ये आ जाएगा एल एन एक्स, और प्लस ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई बराबर। देखें, ये भी माइनस का है, ये आ जाएगा माइनस का एल एन वाई, और माइनस का ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। अच्छा, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, सारे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन थे, इसके सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एलसीएम हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई एल एन एक्स और प्लस एक्स। इसके नीचे 1 है, एक्स एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एल एन वाई और माइनस वाई के। अब देखें, ये ऊपर चले जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा, ये आ जाएगा y ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। बाकी इधर क्या बचेगा, इधर होगा एक्स एल एन वाई प्लस वाई ओवर ये पूरा जगह वाई एल एन एक्स और प्लस एक्स के। तो यही आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखें हमारा, सेकंड पार्ट है कि एल एन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका देखिए ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो एल एन ऐड कर लेंगे, ये जाएगा एल एन एक्स प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हर किसी का एक्स के लिहाज से डेरिवेट लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। एल एन एक्स का डेरिवेट होगा 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स का होगा 1 प्लस
एल एन वाई का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1/y, फिर y का होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y और फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। अब मैं सब dy बाय dx के टर्म्स इधर लेके जाऊंगा, तो यह जाएगा 1/y dy बाय dx और ये माइनस हो जाएगा -2y dy बाय dx इस इक्वल टू कितने को हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये +1/x हो जाएगा -1/x के। ये dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 1/y -2y इज इक्वल टू इसके नीचे 1, इसका एलसीएम x होगा, ये होगा 2x² -1। तो अब ये देखें dy बाय dx वही है, इसका एलसीएम लेता हूँ y, तो यह जाएगा 1 - 2y² के इज इक्वल ये हो जाएगा 2x² -1/x। तो dy बाय dx कितने का आ जाएगा, ये y ऊपर जाएगा y/x और यह जाएगा 2x² -1/1 -2y²। चाहे तो ये आंसर लिख दें, चाहे तो थोड़ा सा एक जैसा सिमेट्रिकल बना के आंसर लिख दें, dy बाय dx इज इक्वल टू y/, इधर माइनस कॉमन ले तो -x आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x² -1 यह आ जाएगा 2y² -1। माइनस को ऊपर लेके जाएं तो जाएगा -y/x और 2x² -1/2y² -1। ये सेकंड पार्ट का आंसर। आए ज़रा मैं थर्ड पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट हमारा ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x और प्लस cos इनवर्स sin x। ये देखिए ये एक ही फंक्शन है, यूनिट में नहीं, ये एक ही फंक्शन है। तो मैं इसका डेरिवेटिव x के लिए से लूँगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन इनवर्स और cos x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाट, cos इनवर्स और sin x। तो इसका y का डेरिवेटिव x के लिहाज से होगा dy बाय डी एक्स। अब साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, आपको पता है कि साइन इनवर्स x हो तो उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स होता है 1/1 -x²। तो एंगल में बेसिकली एंगल cos x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 -cos² x अंडर द रूट, और डेरिवेटिव आ जाएगा इसी एंगल का जो cos x का। ये देखें कि साइन इनवर्स cos x है, तो साइन cos x बेसिकली x पे लिहाज से तो 1 - cos² x अंडर रूट और डी बाई डी एक्स cos x का, और प्लस cos इनवर्स का डेरिवेटिव था -1/1 -x², cos इनवर्स x का डेरिवेटिव था -1/1 -x²। तो ये -1/, आ जाएगा 1 - sin² x अंडर रूट इंटू डेरिवेटिव किसका लूँगा, एंगल का sin x का। तो अब ये देखें बेसिकली cos x का डेरिवेटिव होगा -sin x अपॉन 1 - cos² x बराबर होता है sin² x अंडर रूट के, और ये माइनस ये 1/1 - sin² x बराबर होता है cos² x अंडर रूट के, और इंटू sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। यह आ जाएगा -sin x अपॉन नीचे भी ये भी sin x, sin² x का अंडर रूट, माइनस यह आ जाएगा cos x अपॉन नीचे भी ये cos x। ये कट गया, ये कट गया, ये आ जाएगा -1 और -1 जो क्या जाएगा -k2। तो इसका आंसर आ गया -k2। ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में ना देखें, फोर्थ पार्ट है कि y इज इक्वल टू x पावर y। ln लगा ले दोनों साइड में, ये ln y इज इक्वल हो जाएगा ln x पावर y के। तो ये ln y आ जाएगा y और ln x के, दोनों तरफ का x के लिहाज से डेरिवेटिव कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y ln x।
तो ln y का डेरिवेटिव x के लिहाज से होगा 1/y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इक्वल ये y सेम और डेरिवेटिव किसका लेंगे ln x का, ये प्रोडक्ट रूल है, और प्लस ln x सेम और डेरिवेटिव लेंगे हम x के लिहाज से y का। तो अब ये आ जाएगा y/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल ये आ जाएगा y डी बाई डी एक्स ln x का आएगा 1/x और प्लस ln x सेम और y का डेरिवेटिव x के लिहाज से आएगा dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के टर्म इधर लेके जाता हूँ मैं, ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ये हो जाएगा ln x और dy बाई डी एक्स इज इक्वल ये जाएगा y/x प्लस ln x। इसके नीचे 1, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यह जाएगा 1/y माइनस ln x इज इक्वल x, इसमें से एलसीएम यह जाएगा y और प्लस x ln x। अच्छा, अब आप देखें कि ये फोर्थ पार्ट है मेरा y प्लस x ln x। सॉरी, ये इधर मैंने गलती कर दी है, ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स, एक मिनट सॉरी, इधर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इधर से आई एम सॉरी। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है क्योंकि सॉल्व मेरा क्वेश्चन नहीं किया होता, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा होता है और उसके आंसर्स मेरे सामने होते हैं बुक की सूरत में, बुक भी सामने होती है। तो अच्छा, ये बेसिकली ये हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ये हो जाएगा ln x और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/x। ये देखें ना 1/y dy बाई डी एक्स, ये मैंने कर लिया। अब आप देखें कि इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन तो बचेगा 1/y माइनस ln x इज इक्वल टू यह जाएगा सिर्फ y/x के। तो dy बाई डी एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा y, ये जाएगा 1 माइनस y ln x इज इक्वल टू y/x के। तो आप देखें कि dy बाई डी एक्स कितने का आ जाएगा, ये जाएगा y/x इंटू ये हो जाएगा y/1 माइनस y ln x के। तो ये dy बाई डी एक्स कितने का आ जाएगा, देखें ये जाएगा y इंटू वाई, जाएगा y² x इंटू 1 माइनस y ln x के। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट था मेरा फोर्थ। अब पार्ट फिफ्थ में करने लगा हूँ। फिफ्थ पार्ट है मेरा कि y इज इक्वल टू cos x और ln ऑफ साइन इनवर्स x। तो आप देखें इसमें x नहीं है तो ये दो फंक्शन है, एक cos x और ln साइन इनवर्स x। तो इसका मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू ln साइन इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये u इंटू v में है तो ये cos x है और डेरिवेटिव x के लिहाज से ln और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव प्लस ln साइन इनवर्स x सेम और डेरिवेटिव होगा किसका, cos x का। तो ये dy बाई डी एक्स, ये cos x वही है, ln का डेरिवेटिव होता है 1 साइन इनवर्स x और डेरिवेटिव किसका, साइन इनवर्स x का, प्लस ये ln और साइन इनवर्स x वही, डेरिवेटिव cos x का क्या होगा माइनस साइन x, फिर x का डेरिवेटिव जो कि 1 आ जाता है, या डायरेक्ट cos x का सिर्फ माइनस साइन x होता है। तो ये dy बाई डी एक्स यह जाएगा cos x अपॉन
साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये माइनस पहले साइन एक्स लिख देता हूँ, साइन एक्स, और दूसरे में आएगा ln साइन इनवर्स एक्स। तो dy/dx जो है वो आ जाएगा हमारा cos x अपॉन, इसमें मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पहले लिखता हूँ, पहले या बाद में लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे एम्बिग्यूटी नहीं रहती कि साइन इनवर्स एक्स सिर्फ अकेला है, या इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दें, और माइनस साइन एक्स और ln साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर है। ये था पार्ट 5। पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 से हमारा कि x पावर n इंटू वाई पावर n इज इक्वल टू a पावर n। अब इसमें n वेरिएबल नहीं है तो हम लॉगरिथम लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा देते हैं इसको, d/dx ऑफ x पावर n इंटू वाई पावर n इज इक्वल टू d/dx ऑफ a पावर n। ये यूनिट v में या प्रोडक्ट ऑफ टू रूल से x पावर n सेम, और डेरिवेटिव x के लिहाज से होगा y पावर n का, प्लस y पावर n सेम, और डेरिवेटिव होगा x के लिहाज से x पावर n का। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये x पावर n तो वही है, इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से कैसे होगा, n आगे और y का पावर जाएगा n-1, और फिर y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, फिर प्लस y पावर n सेम, x पावर n का डेरिवेटिव n आगे और x पावर n-1 होगा, और x का डेरिवेटिव 1 बराबर 0 के। तो मुझे सिर्फ dy/dx का टर्म इधर चाहिए, तो ये हो जाएगा n और x पावर n y पावर n-1 dy/dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का n x पावर n-1 और y पावर n। तो dy/dx जो आ जाएगा, ये इसको जाके डिवाइड करेगा, माइनस n x पावर n-1 y पावर n अपॉन नीचे आ जाएगा ये n x पावर n और y पावर n-1। n तो n में कट जाएगा, बाकी आप सिंप्लीफाई करें, dy अपॉन dx। इसमें से देखें ये x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर हो जाएगा n-1 माइनस n इंटू y का पावर क्या हो जाएगा n, और ये पूरा ऊपर जाके माइनस करते हैं, माइनस n और प्लस 1। तो आप dy/dx जो आएगा ये आएगा x पावर -1 और y पावर 1। तो आपका ये dy/dx जो आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, y अपॉन x के, लेकिन ये माइनस में आएगा, सारी ये माइनस है, माइनस साइन तो पहले से, माइनस y अपॉन x के। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच।